अगर हम देखें माइग्रेन का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो सबसे पहले तो आप बताएँगे कोई डाइट या कोई घरेलू टोटका जिसकी वज़ह से हम घर बैठे ही माइग्रेन का इलाज कर सकें? माइग्रेन का अगर आपको इशू है तो सबसे पहले हुँ, आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए जी। ताकि अंडरलाइंग इशू को रूल आउट किया हुँ, जा सके। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पेनाडोल, पैरासिटामॉल, डिस्प्रिन का हम इस्तेमाल शुरू कर हुँ, देते हैं। ये सोचते ही नहीं है कि क्या पता कोई न्यूरोलॉजिकल रीज़न हो। हुँ, अब अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल रीज़न है, माइग्रेन की दवाइयाँ भी ओवर द काउंटर हुँ, हम लेना शुरू हो गए हैं। हम मैं नाम नहीं लूँगी, जी। लेकिन माइग्रेन की कई दवाइयाँ जो जैसे बड़े भाई को माइग्रेन है तो छोटी बहन को भी माइग्रेन हुआ, उसने वही दवाई जो भाई को दी हुई थी हुँ, वो खाना शुरू कर दी, ये सोचे समझे बगैर कि न्यूरोलॉजिकल रीज़न हो हुँ, सकता है। एंड उसको रूल आउट करके उसका ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी होता है। हुँ, अगर आप उसको टाइम पे ट्रीट नहीं कराएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ जाएंगी। सबसे पहले तो अपने अपने ट्रिगर को, अपनी हुँ, वजह को रूल आउट कराएं। अगर वो डाइट से रिलेटेड है ही नहीं तो आप इसको डाइट से ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं। हुँ, लेकिन अगर वो डाइट से रिलेटेड है, हुँ, जैसे अगर आप प्रोलॉन्ग स्टारवेशन करते हैं, अगर आप बहुत देर भूखा रहते हैं और आपको माइग्रेन होती है तो आप इसको स्टारवेशन छोड़ दें अपनी। हुँ, जैसे बहुत सारे लोग उठ के 6-7 बजे उठे हैं, बच्चों को स्कूल भेजा है, उसके बाद काम वाली आ गई है, काम वाली से सफाइयाँ कराई हैं, हुँ, उसके बाद 10-11 बजे मॉर्निंग शो देखने बैठ गए हैं और उसके साथ भी कुछ खाया नहीं है। 12-1 बजे जाके जब बस हो जानी है तो उस पॉइंट पे खाना है। माइग्रेन ऐसे लोगों में हो जाती है, हुँ, या ऐसा पेशेंट अक्सर माइग्रेन की कंप्लेन के साथ आ सकता है। तो उस केस में आपने अपनी प्रोलॉन्ग स्टारवेशन को या जो फास्टिंग विंडो है उसको कम हुँ, करना होता है। आप टाइम पे उठ के खाना पीना शुरू कर देंगे तो आप डाइट से इसको मैनेज कर हुँ, सकेंगे। टोटके की अगर बात की जाए तो कोई टोटका हुँ, ऐसा नहीं है जो माइग्रेन के अगेंस्ट आपको हुँ, हेल्प कर सके, लेकिन चिया सीड्स माइग्रेन में हुँ, इसलिए हेल्पफुल हो सकते हैं क्योंकि ये ओमेगा 3 है। अगेन, अगर न्यूरोलॉजिकल रीज़न है तो चिया सीड्स ने कुछ भी नहीं कर देना आपको। अगर माइग्रेन का फैक्टरी ट्रिगर ही कोई और आ रहा है तो हुँ, चिया सीड्स ने कुछ नहीं करना। लेकिन वैसे चिया सीड्स सिंस ओमेगा 3 का अच्छा हुँ, सोर्स है, माइग्रेन के पेशेंट को ज़रूर डाइट में इनकॉर्पोरेट कर लेने चाहिए। 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स 1/4 कप पानी हुँ, में तकरीबन 30 मिनट के लिए भिगो दें। हुँ, उसके अंदर फिर 1 कप पानी और शामिल करना है पीने से पहले, और उसको आप दिन में किसी भी टाइम पी लें। ओमेगा हुँ, 3 माइग्रेन के फ्लेयर में आपको माइग्रेन के ट्रिगर में आपको हेल्प हुँ। करेगा। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि माइग्रेन की डिफरेंट मेडिसिन्स है वो हर पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह हर पेशेंट को हर डाइट भी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल तो ऐसा फिर ही है। ऐसी कोई डाइट या कोई ऐसी कौन-सी ऐसी डाइट है जिससे वक़्ती तौर के लिए फ़ौरन जो है हमें इंस्टेंट रिलीफ़ मिल सके जब हमें पता चल रहा हो कि हमें माइग्रेन के सिम्पटम्स आ रहे हैं? देखिए, सर दर्द में ना हमारे पास, हम पाकिस्तानियों के पास एक ही जवाब है, चाय का पेनाटा कप, चाय का चाय। कप। डाइट की अगर हम बात करें तो आप चाय का कप पी के देख लें। चाय चूँकि कैफ़ीन है तो आपको आपका मूड बेहतर कर हुँ, देती है, आपको हेडेक के अगेंस्ट भी हेल्प कर देती है। बट अगेन, अगर माइग्रेन का, क्योंकि ये ना हो कि अवाम सिर्फ़ इतना देखे चाय पी लो तो वो माइग्रेन का ट्रीटमेंट ही ना कराए। हमारा ये भी बहुत मसला है ना, हमने इतना सा सेगमेंट देखना होता है शो का। तो अगेन, अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है उसमें चाय ने हेल्प नहीं करनी, बट वक्ती रिलीफ कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको माइग्रेन हो रही है आप मेडिकेशन अपनी लें और साथ में आप चाय का कप ले लें, वो आपको वक्ती रिलीफ ज़रूर दे देता है। अच्छा, और रिपोर्ट्स में आता है कि माइग्रेन ज़्यादा औरतों में होता है। तो इसकी क्या वजह है ज़्यादा? देखिए, शायद औरतों में स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, हुँ, हमारे हार्मोन्स भी और तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। हुँ, मर्दों में उस तरह से मंथली साइकिल नहीं होता जिस तरह हुँ, से हम फीमेल्स का होता है, और उसकी वजह से हमारे हार्मोन क्रेजी एक्ट कर रहे होते हुँ, हैं अक्सर। फिर हम लोगों में थोड़ी-सी सोचने वाली चीज़ भी ज़्यादा होती है, हुँ, छोटी-छोटी बात का स्ट्रेस लेना, छोटी-छोटी बात को सोचना। हुँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उन्हें माइग्रेन तब आता है जब वो इमोशनल हुए होते हैं। अगर हुँ, उन्हें कोई स्ट्रेस आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, लाइफ़ में कोई मसला आ हुँ, रहा है, सास से लड़ाई हो गई है तो उन्हें माइग्रेन्स आती शुरू हो जाता है, और ये हुँ, वाक़ई मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा है। सो फीमेल्स में भी मोस्ट लाइकली ये मसला इसलिए आ रहा है बिकॉज़ इनमें हार्मोन्स, हम लोगों में हुँ, हार्मोन्स और तरह से, हम हुँ, सेंसिटिव हुँ, भी होते हैं और हमारे हुँ, हार्मोन्स भी थोड़ा और तरह से ऐसा ही काम है। कर रहे होते हैं। अच्छा, नींद पूरी ना होना या ज़्यादा सो जाना, इस वज़ह से भी माइग्रेन हो सकता है, तो इसकी क्या? देखिए, ऑब्वियसली अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, अभी थोड़ा अर्सा पहले जब मैंने इधर ही शो किया था हुँ, तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर आप एक पंखा भी चला रहे हैं ना तो आपको उसको भी रेस्ट देना है। तो ह्यूमन बॉडी तो सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन हुँ, कहा जाता है। अगर हमें रेस्ट नहीं मिला, अगर हम 6 से 8 घंटे नहीं सोए, आपने अपने आप को रिवाइंड ही नहीं किया सही तरीके से, आपने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया
हील करने का अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को, तो ऑब्वियसली माइग्रेन होगा। अब जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं, भाई नींद की भी हद होती है। मैंने लोगों को 18, 20, 25 घंटे, 24 घंटे भी सोते देखा है कि वो ऐसा ही है। जब उनके पेपर्स या एग्ज़ाम्स बच्चों के ख़त्म होते हैं, स्पेशली ये मेडिकल के बच्चों के, तो मैंने उन्हें देखा है अगले दिन से वो 24 घंटे भी सो रहे होते हैं, फिर 24 घंटे जाग रहे हैं, 24। जब आप अपना स्लीप साइकिल इतना डिस्टर्ब करेंगे और इस हद तक डिस्टर्ब करेंगे, तो सर में दर्द जो है वो ऑब्वियसली शुरू हो जाएगा। इस सर के दर्द का इलाज जो है वो यूजुअली चाय ही होती है वैसे। सही। अच्छा, अब हम देखिए जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें भी आजकल माइग्रेन का बहुत इशू आ रहा है, 3-3, 4-4 साल के बच्चे। तो बच्चों की डाइट किस तरह की होगी जब उनको माइग्रेन का इशू आता है तो? अगेन बच्चों, अगर इतने छोटे बच्चे को आप देखिए, इतने छोटे बच्चे को स्ट्रेस तो नहीं हो सकता जिसकी वजह से उसको माइग्रेन हो रहा है। ऐसे केस में सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट को मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम एम ही गुजार देते हैं, पूरी ज़िंदगी माइग्रेन के साथ गुजार रहे हैं, पता ही नहीं है कि माइग्रेन क्यों हो रहा है, और वो गलत है, उसका डायग्नोसिस होना चाहिए। बहरहाल अगर हम सिर्फ डाइट की बात करें, आपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, डाइट की अगर हम बात करें, मछली का इस्तेमाल ऐसे बच्चे को ज़रूर कराएं, गोश्त का इस्तेमाल ऐसे बच्चे को ज़रूर कराएं, नट्स का इस्तेमाल अक्सर हम ये करते हैं, बादाम पीस के बच्चे को खिला देते हैं। भाई जब आप उसको पीस के खिला रहे हैं, आधा ओमेगा 3 तो आपने ज़ाया कर दिया, या जी दूध के अंदर ब्लेंड करके दे दिया। भाई दूध के अंदर ब्लेंड किया है तो भी उसका जो अच्छा ऑयल है वो ब्लेंडर के ब्लेड्स के साथ लग के ज़ाया हो जाता है। तो बेहतर तरीका ये है, बच्चा अगर चबा के खा सकता है, वो उस एज में है जहाँ वो चबा के चीज़ें खा सकता है, तो वो चबा के खाए। जितने बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट वगैरह हैं, छोटे बच्चे अगर सीड्स वो वैसे भी इतने शौक से नहीं खाते, अगर आपने देने भी हैं तो सालन के ऊपर हल्का सा उनको स्प्रिंकल कर दें। कोई बहुत ज़्यादा सीड्स की बजाय नट्स जो हैं वो बेहतर ऑप्शन रहेगी छोटे बच्चों के केस में। हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए। हेल्दी ईटिंग से मुराद ये जंक फूड नहीं होना चाहिए। अक्सर लोगों में जंक फूड, स्पेशली वो फूड जिसमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा है। देखिए हमें लगता है कि हम मीठा खा रहे हैं तो मीठे में तो नमक नहीं होगा ना, लेकिन मीठे में भी नमक डलता है। अक्सर रेसिपीज़ अगर आप गौर से सुने, जितने मीठे हैं, जितने उनको उसको बैलेंस करने के लिए उसमें नमक डला हुआ होता है। सोडियम से रिलेटेड जितने जंक फूड आते हैं, बहुत सारे लोगों में वो माइग्रेन की वजह बन जाते हैं। वो नहीं तो उसके अंदर जो चीज़ है उसके अंदर कहीं ना कहीं सोडियम आता है उसकी प्रोसेसिंग में। प्रोसेस्ड फूड, कोई ऐसा फूड जो पैकेट के अंदर आ रहा है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, कोई ऐसा फूड जिसमें नमक की मिकदार ज़्यादा है, या जिसको हम उर्फ़े आम में जंक फूड कह सकते हैं, ऐसा फूड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम है और कैलोरी ज़्यादा है, वो कई लोगों में, बच्चों में ही नहीं, कई लोगों में माइग्रेन की वजह बन जाता है। अच्छा, ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हम माइग्रेन होता है और हम वो कर देते हैं, जैसे हम कोई चीज़ खा लें, ऐसी कोई डाइट पैनाडॉल, वगैरह? पैनाडॉल, डिस्प्रिन, पोन्स्टान, पैरासिटामॉल, ब्रूफिन, वैसे अच्छी दवाइयाँ हैं अगर डॉक्टर लिख के दे रहा है। प्लीज़ कोई भी दवाई जो आपको डॉक्टर ने लिख के नहीं दी, आपके आपके न्यूरोलॉजिस्ट ने लिख के नहीं दी, वो आपने अपनी साइंस उसमें नहीं दिखानी। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर औकात हमने ये देखा है कि पेशेंट का मसला ही कुछ और चल रहा होता है, और वो ऊपर ऊपर, जैसे इसकी मैं एग्जांपल अपने क्लाइंट्स को ये देती हूँ कि मैं पूरे क्लिनिक की सफाई करूँ और कूड़ा मैं टेबल के नीचे छुपा दूँ। अब कल को तो स्मेल आएगी ना, आपने अंडरलाइंग इशू ठीक नहीं किया, आप ऊपर ऊपर से पैनाडॉल, पैरासिटामॉल खा के अपने दर्दें ठीक किए जा रहे हैं, कल को मसला जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। अच्छा, ये मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि माइग्रेन में वाटर इनटेक का क्या रोल है, कि ज़्यादा पानी पीने से माइग्रेन कम हो सकता है? अगर अगेन न्यूरोलॉजिकल रीज़न है तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन की वजह से माइग्रेन हो सकता है, या सन एक्सपोजर की वजह से जिसको माइग्रेन हो रहा है। जैसे अगेन बहुत सारे लोग हैं जब 2-3 बजे ऑफिस से वापस आते हैं, आते साथ ही उनके सर में दर्द शुरू सही हुआ है। होता है, उस केस में वाटर हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर कोई न्यूरोलॉजिकल रीज़न है तो पानी ने बिल्कुल हेल्प नहीं करनी है आपके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि इन तमाम मशवरों से और इन तमाम बातों से आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़।